कमाते वो अपना सारा कमाया हुआ धन बर्बाद कर देता है। जो भी कमा रहा है सारा कुछ जा रहा है बीमारी में, जा रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है। तो कहा जाता है हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं हम लोग? हेल्थ बोलते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग को हेल्थ को ध्यान देना है अपने। हमारे राष्ट्रीय औषधि क्या है आपको पता है? जल पावा गगन समीरा पंच रचितिया अधम शरीरा, अर्थात 5 तत्वों से हमारा बॉडी बना है, 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना है। और ये पहले का जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा सुनता था, बहुत अच्छा से काम भी करता था, लेकिन आजकल क्यों नहीं कर रहा है? कारण यही है कि कौन सा प्रकृति का हम यूज कर रहे हैं, किस टाइम कर रहे हैं, वो मालूम नहीं होने के कारण वो औषधि वो जड़ी बूटी जी बिल्कुल वो मालूम नहीं है हम लोगों को। अमीर लोग के पास तो बहुत सारा पैसा होता है, क्योंकि वो अच्छे अच्छे पेय पदार्थ और अच्छे अच्छे मेवा वगैरह खा करके अपना स्वास्थ्य बना लेते हैं, किंतु गरीब लोग कैसे इसका उपयोग करें। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि पारसनाथ जड़ी बूटी के माध्यम से गरीब लोगों को, हम लोगों के घर के आसपास में ही बहुत ऐसे जड़ी बूटी है जिसका उपयोग करके हम लोग अपने स्वास्थ्य को अच्छा खासा बना सकते हैं, लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन उसका हम उपयोग कैसे करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। पारसनाथ जड़ी बूटी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो दोस्तों, हमारा जो उद्देश्य, हमारा जो लक्ष्य है, आज के वीडियो में आप लोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। पारसनाथ जड़ी बूटी चैनल, ये हमारा चैनल का नाम है, और इस चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने मार्केट में देखा बहुत सारा आयुर्वेद से रिलेटेड बहुत अच्छा खासा प्रोडक्ट अभी मैंने निकल चुका है, बहुत डिमांड है, मतलब उसका डिमांड भी है और बहुत महंगा भी है। लेकिन मैंने सोचा तो इतना महंगा 7,000, 8,000, 5,000 से सारा प्लस का प्लस ऐसे ऐसे कंपनियां भी निकल चुकी हैं, ठीक है। तो और ऐसे ऐसे आयुर्वेद के नाम पर ऐसे ऐसे लूटा जा रहा है गरीब जनता लोग को। तो हम लोग सोचें कि इतना महंगा प्रोडक्ट जो है यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कहाँ से बिलोंग करते हैं इसके बारे में सबसे पहले मैं बता दूं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं, और झारखंड में ऐसे ऐसे जड़ी बूटियाँ हैं यहाँ पे जो कि विदेश तक भी यहाँ जाता है, यहाँ से सारा जड़ी बूटियाँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऐसे जड़ी बूटी है जो कि पारसनाथ से हम लोग लाते हैं। पारसनाथ जड़ी बूटी इसलिए रखा गया क्योंकि पारसनाथ एक भंडार है, झारखंड में एक मुख्य ऐसा पर्वत है जो कि बहुत सारा जड़ी बूटी औषधि वहाँ से हम लोग लाते हैं, उसको रिसर्च करते हैं, उसको बुक से भी रिसर्च किया जाता है, कुछ हम लोग का नॉलेज भी है, उसका भी अध्ययन करके, और बायोकेमिक हो गया और नेचुरोपैथिक, ये सब का हमारे पास सर्टिफिकेट है। इसलिए हम लोग सोचें कि ज्ञान तो बहुत है, लेकिन हम लोग को कुछ गरीब लोगों के लिए करना है, देश के लिए करना है, झारखंड के लिए करना है। तो इसके लिए हम लोग, आप बताइए कि बहुत सारा ऐसे लूट है मार्केट में, इसके लिए हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं जनता के लिए, थोड़ा सा 2 शब्द बताएंगे। जी हाँ, नमस्कार। आज का हम लोगों का टॉपिक है कि किस तरह से गरीब लोग अपने स्वास्थ्य को बनाए रखेगा और बीमारियों से दूर रहने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि अमीर लोग के पास तो बहुत सारा पैसा होता है, क्योंकि वो अच्छे अच्छे पेय पदार्थ और अच्छे अच्छे मेवा वगैरह खा करके अपना स्वास्थ्य बना लेते हैं, किंतु गरीब लोग कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि पारसनाथ जड़ी बूटी के माध्यम से गरीब लोगों को, हम लोगों के घर के आसपास में ही बहुत ऐसे जड़ी बूटी है जिसका उपयोग करके हम लोग अपने स्वास्थ्य को अच्छा खासा बना सकते हैं, लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन उसका हम उपयोग कैसे करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, चूँकि कंपनियां तो है वो अपने रिसर्च के माध्यम से प्रोडक्ट को, आसपास के जड़ी बूटी को ही इस तरह मॉडिफाई करके बना देते हैं, और उसको बेच करके केमिकल वगैरह भी डालते हैं बहुत सारा, ताकि रिजल्ट अच्छा आए। लेकिन गरीब लोग उसको कैसे खरीद पाए? गरीब लोगों के पास तो अनाज खरीदने तक का पैसा नहीं होता है। जी बिल्कुल। तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से कुछ औषधि वगैरह बनाने का भी तरीका बताएंगे कि आप लोग घर में ही कैसे बना सकते हैं, उसका कैसे सेवन कर सकते हैं, और अपने स्वास्थ्य को हष्ट पुष्ट और मजबूत और लंबे समय तक बीमारियों से मुक्त रह करके स्वस्थ रूप से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जी जी। इसके अलावा और हम लोग क्या माने लोगों को सेवा कर सकते हैं आयुर्वेद से लेकर जड़ी बूटी, तो हम लोग बताएंगे ही। चैनल ही स्पेशल है, आयुर्वेद हो गया, नेचुरोपैथी हो गया है। नेचर मतलब 5 चीज़ होता है, आग, हवा, मिट्टी, आकाश, जल, ये 5 चीज़ से हमारा बॉडी बना है। क्षिति जल पावा गगन समीरा पंच रचितिया अधम शरीरा, अर्थात 5 तत्वों से हमारा बॉडी बना है, 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना है। और ये 5 तत्व का मतलब जो वात, पित्त और कफ, ये 3 चीज़ होता है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे कि कैसे हम जानेंगे कि हमारा आयुर्वेद तो बहुत है जड़ी बूटी, लेकिन कोई भी जड़ी बूटी कैसे यूज करना है, क्योंकि कोई भी जड़ी बूटी एक वात प्रकृति का होता है, कोई पित्त का होता है, कोई कफ का होता है। तो कौन सा मौसम में क्या चीज़ लेना है, नहीं लेना है, सारा कुछ हम लोग कुछ हिंट्स देंगे उसके बारे में, ठीक है जी। क्योंकि हम लोगों के शरीर का जो बनावट है वो 5 तत्वों से मिल करके बना हुआ है।
और इस पर मुख्य प्रभाव वात, पित्त और कफ का पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो वात का प्रभाव हम लोगों को कब पड़ता है? जब ठंड होती है तो हम लोगों का शरीर वात के प्रभाव में रहता है। फिर गर्मी आने के बाद हम लोगों का शरीर पित्त का प्रभाव पड़ लेता है। और जैसे ही बरसात आता है तो बरसात के समय में हम लोगों का शरीर कफ के प्रभाव में आ जाता है। तो इस तरह से वात, पित्त, कफ हम लोगों का शरीर का 3 मौसम के आधार पर ये परिवर्तित। तो वात, पित्त, कफ जो होता है वो हमारे शरीर में अहम प्रभाव डालता है। और इसी के थ्रू अगर किस मौसम में वात कम पड़ जाए, पित्त कम पड़ जाए या पित्त कभी बढ़ जाए या वात बढ़ जाए, उसी के बैलेंस नहीं होने के कारण हम लोगों के शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। और कहा जाता है कि लोग भी कहते हैं कि पहले का जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा सुनता था, बहुत अच्छा सा काम भी करता था, लेकिन आजकल क्यों नहीं कर रहा है? कारण यही है कि कौन सा प्रकृति का हम यूज कर रहे हैं, किस टाइम कर रहे हैं, वो मालूम नहीं होने के कारण वो औषधि, वो जड़ी बूटी जी बिल्कुल वो मालूम नहीं है हम लोगों को। हम लोगों को तो इतना तक मालूम नहीं है कि हम लोगों को अपना दिनचर्या कैसे सुधार सके, दिन में क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कब क्या खाना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, ये तक हम लोगों को नहीं पता है। जी क्योंकि आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में इन सभी चीज़ों का कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ पैसे कमाओ, यही भाग दौड़ में लोगों की जीवन गुजर जाता है। और पैसा कमाने के चक्कर में अपना जवानी बर्बाद कर देता है और स्वास्थ्य कमाते कमाते वो अपना सारा कमाया हुआ धन बर्बाद कर देता है। जो भी कमा रहा है सारा कुछ जा रहा है, बीमारी में जा रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है। तो कहा जाता है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं हम लोग? हेल्थ बोलते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग को हेल्थ को ध्यान देना है, अपने शरीर को ध्यान देना है कि हमारे शरीर में कब वात बढ़ रहा है, कब पित्त बढ़ रहा है, कब कफ बढ़ रहा है, क्या खाएं। यन दोष इसलिए लग रहा है लोगों को, यन दोष होने के कारण बहुत सारे डिजीज हो रहा है, बीमारियां हो रहा है, रोग हो रहा है। ठीक है, तो यन तो खा रहे हैं सभी, लेकिन यन का प्रभाव क्या है उसको नहीं जान पा रहे हैं हम लोग, इसलिए कोई भी अन्न खा रहे हैं। ठीक है, कौन सा मौसम में क्या खाना है, मौसम का तो बात छोड़िए, सुबह क्या आहार लेना है, दोपहर में क्या लेना है। कोई ज़रूरी नहीं आप अमीर हो तो फल फूल ही खाए, नहीं, गरीब हो तो फल फूल नहीं खा सकते, ऐसा बात नहीं। जो कुछ है आपके आसपास, जो कुछ है अगल बगल आपके, जहाँ से आप रह रहे हैं, जो कुछ अनाज उपजाऊ कर रहे हैं, वहीं से सब कुछ मिल रहा है आपको। ठीक है, लेकिन वो चीज़ लेने का थोड़ा सा तौर तरीका हम लोग को सीखना है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना क्यों जरूरी? क्योंकि यहाँ पे वात, पित्त और कफ सब चीज़ बताया जाएगा, किस लेवल का प्रोडक्ट, किस लेवल का औषधि आपको खाना है, कैसे लेना है, सेवन करना है। ठीक है, सारा कुछ विधियाँ बताया जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा बता दीजिए सर, आपकी मतलब अभी जो ठंडी का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो ठंडी का मौसम में अभी हम लोग का घुटना का दर्द होता है, ये तो लाजमी है कि सभी का, मतलब आसपास में आपको बहुत सारे पेशेंट मिल जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या उन लोग को कुछ बता सकते हैं जो कि अभी घुटने का दर्द हो गया है ना, ठंडी का मौसम क्या क्या बीमारियां आती है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जिक्र कर दें, दो शब्द। जी, हम लोगों का अभी जो मौसम चल रहा है ठंडा का मौसम है, और ठंडा में हम लोगों का शरीर जो है सो वात के प्रभाव में रहता है। तो वात अगर बढ़ जाए तो भी दर्द होता हो, कम हो जाए तो भी दर्द होता है। इसको बैलेंस रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि जो मौसम में जो फल फ्रूट्स होता है, कहने का मतलब है अभी जैसे बीट हो रहा है, गाजर हो रहा है, उसके बाद मूली हो रहा है, तो सुबह सुबह जैसे हम लोग सो करके उठते हैं, सो करके उठने के बाद फ्रेश होने के बाद सबसे पहले नाश्ता करने से पहले हम लोगों को या तो कभी गाजर खा ले या बीट खा ले या मूली खा ले, या गाजर और बीट चबा के नहीं खा पाते तो उसका जूस बना करके उसमें नींबू का रस निचोड़ लें और थोड़ा सा अदरक डाल करके उसका जूस बना लें और उसको आराम से सुबह सुबह खाली पेट पी लें। इससे क्या होता है, वात का जो बैलेंस बना रहता है हमारे शरीर में वो बन जाता है, और हम लोगों को जो ठंड में तकलीफ़ें होती है उस तकलीफ़ से हम लोग निजात पा सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अभी चाहे गरीब हो या अमीर सभी उसका यूज कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे राष्ट्रीय औषधि क्या है आपको पता है? नहीं, बता दीजिए सर थोड़ा सा, हमारे राष्ट्रीय औषधि क्या है? ये हम लोगों का भारत का राष्ट्रीय औषधि जो है वो है गिलोय, जिसको हम लोग अपनी भाषा में, देसी भाषा में तिखुर बोलते हैं, बहुत लोग अमृता भी बोलते हैं। जी जी, अमृता भी, लेकिन ज़्यादातर हम लोग गिलोय के नाम से जानते हैं। जी, तो गिलोय का सेवन करना बहुत ही आवश्यक है। और गिलोय क्या है, एक लत होता है जो पेड़ों में चढ़ा हुआ रहता है, और गिलोय एक अमृत के समान होता है, इसीलिए इसको अमृता बोला गया है।
अमृता इसलिए जिक्र आया है, कहीं कहीं कहा जाता है, सुना जाता है, आप लोग भी सुने होंगे कि जब समुद्र मंथन हुआ था, है ना, शास्त्रों के अनुसार से, तो वहाँ पे औषधि में से एक आंवला पाया गया, एक ये जड़ी बूटी निकला उस औषधि में, है ना। तो वहाँ पे समुद्र मंथन में जो निकला था, तो बहुत सारा जो मिट्टी का बर्तन जैसे कुछ ये निकला था, तो उसी में से ये सब पाया गया था। कोई बोलते हैं शास्त्रों के अनुसार से कि गिलोय पाया गया है, आंवला भी पाया गया है, तुलसी भी पाया गया, इस प्रकार कुछ कुछ और रतन भी था, ठीक है। तो इस प्रकार औषधि भी पाया गया, इसलिए अमृता नाम पड़ा, क्योंकि अमृत इसलिए कहा गया है ताकि उसका लत जो आप देखिएगा ना इतना बड़ा बड़ा होता है, उसको कट करके फेंक दीजिए कहीं, तो बिना जड़ के वो मतलब रह सकता है बहुत दिन तक, वो मतलब जीवित रहता वो है। अपना फिर पौधा बना लेता है, अपना लत बना लेगा। वो अपने आसपास में कहीं भी पेड़ देखेगा तो वो उस पर चढ़ करके अपना एक परिवार बना लेता हाँ, है। जैसे कि कोई भी पत्ता हो या फिर कोई भी पौधा, उसको टहने को इस तरह करके फेंक देंगे तो तोड़ के तो मर जाता है, मर जाएगा, लेकिन वो होगा नहीं मरता है, इसलिए उसका नाम अमृता पड़ता है। तो हमारे बॉडी में भी सेल होता है, सेल माने कोशिका, वो मर जाता है, बहुत जल्दी जल्दी मरता है, फिर जन्म लेते रहता है लाखों करोड़ों, है ना। तो उसके लिए कि सेल लेवल में वो काम करता है अमृता, ठीक है, उसको सेवन करने से, जिसको गिलोय बोलते हैं। तो हमारे चैनल में बने रहिए, बहुत तरह तरह का आपको ज्ञान और नॉलेज होगा, और हम लोग भी कोशिश करेंगे जो हम यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में उसको भी बताया जाए, ताकि आप भी स्वस्थ रह सकें, मस्त रह सकें, और फिर अपना मुक्त का जो कहा जाता है ना, फ्री का चंदन लगावे रघुनंदन, मतलब फ्री का नॉलेज समझ के कई लोग इस मतलब वो यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप वही चीज़ जो है आप रिसर्च करने के बाद जाइएगा, पता चलेगा अरे ये तो वही चीज़ से बनता है, जड़ी बूटी से ही प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है और सेल किया जा रहा है। लेकिन हम लोग क्या है, नेचुरल खाएंगे, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट हम लोग अपने हाथ से उसको अपने इन आँखों से देख के हुए उसको बनाएंगे, सब चीज़ करेंगे, उसमें कोई केमिकल नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं बहुत ही अच्छा सा जानकारी आपको इस चैनल में मिलेगा। तो फिर मिलते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए फिर अपने वाणी को हम लोग यही विराम करते हैं। आप लोग बने रहिए जड़ी बूटी पाठशाला चैनल में, एक से एक बढ़कर रिसर्च के साथ, शोध के साथ आप सबों के बीच में पेश करेंगे एक से एक जड़ी बूटियाँ। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।